हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब को कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने गवर्नर वाले चैप्टर को ख़त्म किया था। आज के इस वीडियो में हम चीफ मिनिस्टर वाले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक स्टेट गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं सिंपल लैंग्वेज में, स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, इन इंडियन स्टेट्स गवर्नर इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव while CM is the real executive and CM is the head of the government at the state level like PM at the central level। यानी कि गवर्नर होते हैं स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, लेकिन याद रखिए वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं। नॉमिनल का मतलब होता है नाम का। इसका रियल मतलब ये है कि गवर्नर के पास असली पावर नहीं होती, वो काम करता है चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डीजी और एग्जीक्यूटिव, यानी कि कानूनी रूप से हेड। अब बात करते हैं चीफ मिनिस्टर की, तो ये होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट। चीफ मिनिस्टर ही स्टेट का लीडर होते हैं जो डे टू डे काम संभालता है। इस पोजीशन को हम कहते हैं डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, यानी रियल में जो काम करता है। सीएम की एडवाइस के बिना गवर्नर कोई काम नहीं कर सकता एक्सेप्ट कुछ स्पेशल केसेज में। तो चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट का मुखिया। जैसे देश में प्राइम मिनिस्टर होते हैं वैसे ही हर स्टेट में चीफ मिनिस्टर होते हैं। पीएम सेंटर में लीड करता है जबकि सीएम स्टेट में। उनकी टीम होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो उनकी हेल्प करती है, लेकिन लीडरशिप सीएम के पास होती है। तो यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम बात करने वाले हैं अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर्स। तो ये प्रोसेस सिंपल भी है और कभी कभी कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। यहाँ पे पहला पॉइंट है, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है गवर्नर और ये पावर उसको मिलती है आर्टिकल 164 के अंडर। ये आर्टिकल कहता है कि गवर्नर सीएम अपॉइंट करेगा, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है, लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज यूजुअली चूजन फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो नॉर्मल कंडीशन में जब इलेक्शन के बाद एक पार्टी क्लियर मेजोरिटी जीत लेती है तो गवर्नर उस पार्टी के लीडर को बुलाते हैं। उसी लीडर को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन एब्सेंस ऑफ मेजोरिटी गवर्नर यूजेस हिज डिस्क्रिशन। यानी कि अगर कोई पार्टी मेजोरिटी में नहीं आती या हंग असेंबली सिचुएशन होती है तो गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन का यूज करता है। वो डिसाइड करते हैं कि कौन सीएम बन सकते हैं जो मेजोरिटी प्रूव कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है, टेम्पोररी अपॉइंटमेंट इज पॉसिबल विथ कंडीशन टू प्रूव मेजोरिटी। यानी कि कभी कभी गवर्नर किसी को कुछ समय के लिए सीएम अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन पर कि वो स्पेसिफिक टाइम के अंदर मेजोरिटी प्रूव करे। अगर वो प्रूव नहीं कर पाते तो उसका सीएम पद चला जाता है। ये मोस्टली होता है हंग असेंबली या पॉलिटिकल क्राइसिस के टाइम। तो दोस्तों, ये था चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट का प्रोसेस। सिंपल भी, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से फ्लेक्सिबल भी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम बात करने वाले हैं ओथ, टर्म एंड सैलरी ऑफ चीफ मिनिस्टर के बारे में। यहाँ पे पहले बात करते हैं ओथ बाय गवर्नर। यानी कि जब कोई व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बनता है तो उसे गवर्नर के द्वारा ओथ दिलाई जाती है। ओथ में 3 मेन प्रोमिसेज होते हैं। पहला है टू बी अ ट्रू फेथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति सच्ची निष्ठा रखेंगे। नेक्स्ट है टू अपहोल्ड सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी, यानी कि वो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। तीसरा है टू डिस्चार्ज ड्यूटीज फेथफुल्ली, यानी कि वो अपने ड्यूटीज़ को ईमानदारी से पूरा करेंगे।
ये ओथ एक फॉर्मल कमिटमेंट होती है। अब बात करते हैं टर्म ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर का टर्म होता है 5 साल का, लेकिन ये टर्म फिक्स नहीं होता। सीएम होल्ड्स ऑफिस एट गवर्नर्स प्लेजर, यानी कि सीएम तब तक ऑफिस में रहते हैं जब तक गवर्नर का ट्रस्ट बना रहता है। एक्चुअली इसका मतलब होता है जब तक उसके पास असेंबली का मेजोरिटी सपोर्ट हो। अगर मेजोरिटी चली गई तो गवर्नर उसे हटा भी सकते हैं। अब बात करते हैं सैलरी एंड पर्क्स के बारे में। तो दोस्तों, हमारे देश में चीफ मिनिस्टर की सैलरी डिसाइड करता है स्टेट लेजिस्लेचर। इसके अलावा सीएम को बहुत सारे अलाउंसेज और फैसिलिटीज़ भी मिलते हैं, जैसे ऑफिशियल रेसिडेंस, स्टाफ, ट्रैवल फैसिलिटीज़ और सिक्योरिटी। डिफरेंट स्टेट्स में सैलरी का अमाउंट थोड़ा अलग हो सकता है। हर स्टेट का अपना लेजिस्लेचर होता है जो डिसाइड करता है कि उनके सीएम, मिनिस्टर्स और एमएलएज की सैलरी कितनी होगी। कुछ स्टेट्स में सीएम की सैलरी ज़्यादा होती है और कुछ में कंपैरेटिवली कम। तो दोस्तों, ये था चीफ मिनिस्टर का ओथ, टर्म और सैलरी का बेसिक ओवरव्यू। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम बात करेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर के बारे में। तो देखिए, सीएम एक स्टेट गवर्नमेंट की प्रमुख होता है। स्टेट के डेली एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर पॉलिसी मेकिंग तक सीएम का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। वो अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ मिलकर सरकार चलाते हैं और स्टेट के डेवलपमेंट के लिए डिसीजन लेते हैं। तो चलिए सीएम की हर एक पावर को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं द रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है चीफ मिनिस्टर रेकमेंड्स मिनिस्टर्स टू गवर्नर। तो चीफ मिनिस्टर का काम होता है मिनिस्टर्स के नाम गवर्नर को रेकमेंड करना। यानी कौन कौन लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा होंगे ये गवर्नर डायरेक्टली डिसाइड नहीं करते, ये नाम सीएम सजेस्ट करते हैं। गवर्नर इन्हीं रिकमेंडेशन के बेस पर मिनिस्टर्स अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट है सीएम एलोकेट्स एंड रिशफल्स पोर्टफोलियोज। यानी एक बार मिनिस्टर्स अपॉइंट हो गए, उसके बाद कौन किस डिपार्टमेंट का चार्ज संभालेगा, जैसे हेल्थ, फाइनेंस, एजुकेशन, ये डिसाइड करता है सीएम। इसी को पोर्टफोलियो एलोकेशन कहा जाता है। अगर काम ठीक से नहीं चल रहा हो या ज़रूरत हो तो सीएम कभी भी डिपार्टमेंट्स का रिशफलिंग कर सकते हैं, जैसे हेल्थ का काम किसी और को दे देना। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर कैन आस्क ए मिनिस्टर टू रिजाइन। तो सीएम का पास ये पावर भी होती है कि अगर किसी मिनिस्टर का काम सेटिस्फैक्टरी नहीं है या उनके अगेंस्ट एलिगेशन है तो सीएम उनसे रिजाइन मांग सकते हैं। यानी मिनिस्टर्स अपने पद पर तब तक हैं जब तक सीएम उनसे सेटिस्फाइड है। और अगर कोई मिनिस्टर रेजिस्ट करे तो सीएम डायरेक्टली गवर्नर को कहकर उनका डिसमिसल भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट है सीएम हेड्स काउंसिल मीटिंग्स। तो देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग्स होती है उनका हेड सीएम होता है। ये मीटिंग्स इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए होती है, जैसे न्यू पॉलिसीज, स्टेट इशूज या कोऑर्डिनेशन। सीएम ही मीटिंग कंडक्ट करता है, डिस्कशन से लीड करता है और फाइनल डायरेक्शन देता है। नेक्स्ट है सीएम कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज। तो हर मिनिस्टर अलग अलग डिपार्टमेंट हैंडल करता है, लेकिन इनका काम एक दूसरे से लिंक्ड होता है। सीएम का रोल होता है कि ये सभी एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करे ताकि गवर्नमेंट स्मूथ और यूनाइटेड तरीके से काम करे। कहीं डुप्लीकेशन ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इन सब का ध्यान सीएम रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ सीएम डिजॉल्व्स द एंटायर काउंसिल। यानी कि अगर सीएम रिजाइन कर दे या उनका देहांत हो जाए तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाती है। ये इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली काउंसिल का एग्जिस्टेंस सीएम पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने ये समझा चीफ मिनिस्टर सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं होते, वो एक प्लानर, डिसीजन मेकर और कोऑर्डिनेटर भी होते हैं जो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को गाइड करते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब बात करते हैं चीफ मिनिस्टर के गवर्नर के साथ संबंध के बारे में।
ये रिलेशन सिर्फ फॉर्मल नहीं होता बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल भी होता है। स्टेट की सरकार और गवर्नर के बीच सीएम एक ब्रिज का काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पावर्स और रोल्स होते हैं सीएम के गवर्नर के कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पे पहला पॉइंट है, सीएम इज़ द प्रिंसिपल कम्युनिकेशन चैनल। तो देखिए, चीफ मिनिस्टर ही होते हैं गवर्नर और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच का मेन कम्युनिकेशन लिंक। यानी गवर्नर को काउंसिल के डिसीजंस या पॉलिसीज समझानी हो या काउंसिल को गवर्नर के व्यूज जानने हो, दोनों तरफ से जो भी कम्युनिकेशन होता है वो सीएम के जरिए ही होता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ये क्लियरली कहता है कि गवर्नर को अगर काउंसिल से बात करनी हो तो वो सीएम के थ्रू करे। नेक्स्ट है सीएम एडवाइसेज ऑन इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। तो देखिए, गवर्नर स्टेट के अंदर कई इंपॉर्टेंट लोगों को अपॉइंट करते हैं, जैसे एडवोकेट जनरल, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, एटीसी। लेकिन ये अपॉइंटमेंट गवर्नर अपने मन से नहीं करते, सीएम की एडवाइस पे ही करते हैं। तो इनडायरेक्टली सीएम काफ़ी इन्फ्लुएंशियल होते हैं उन लोगों के सिलेक्शन में जो स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन में की रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है सीएम कॉन्वेज काउंसिल डिसीजंस एंड प्रपोजल्स। इसका मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोई भी डिसीजन ले, चाहे वो न्यू पॉलिसी हो या लॉ पास करने की रिकमेंडेशन, उसे गवर्नर तक पहुंचाना सीएम की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यानी काउंसिल के हर प्रपोजल, सजेशन या रिकमेंडेशन को ऑफिशियली गवर्नर तक सीएम ही फॉरवर्ड करते हैं। अगर गवर्नर को किसी डिसीजन पे डाउट हो तो वो सीएम से ही क्लेरिफिकेशन मांगते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने समझा चीफ मिनिस्टर सिर्फ सरकार का लीडर नहीं बल्कि गवर्नर के साथ भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक मेंटेन करते हैं। ये पावर दिखाता है कि सीएम का रोल कितना क्रूशियल होता है स्टेट की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो दोस्तों, अब समझते हैं चीफ मिनिस्टर का रोल स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानसभा के कॉन्टेक्स्ट में। ये रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि लेजिस्लेचर ही वो जगह है जहां सरकार अपना काम करती है और पब्लिक के लिए कानून बनाए जाते हैं। तो चलिए हर एक पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है सीएम एडवाइसेज ऑन सेशन समोनिंग। यानी कि विधानसभा के सेशंस कब और कैसे बुलाए जाए, इस पर गवर्नर डिसीजन लेते हैं सीएम की एडवाइस के बेसिस पर। मतलब मॉनसून सेशन हो, बजट सेशन हो या कोई इमरजेंसी मीटिंग हो, गवर्नर तभी बुलाते हैं जब सीएम रेकमेंड करते हैं। तो इनडायरेक्टली लेजिस्लेचर का शेड्यूल सीएम ही कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है सीएम कैन रेकमेंड असेंबली डिसोल्यूशन। यानी कि अगर किसी वजह से स्टेट में पॉलिटिकल क्राइसिस आ जाए, जैसे मेजोरिटी लूज हो जाए या फ्रेश इलेक्शंस चाहिए हो, तो सीएम गवर्नर को रेकमेंड कर सकते हैं कि असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए। यानी अगर सीएम कहे कि अब इलेक्शन करवाने चाहिए तो गवर्नर उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करके असेंबली को ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीएम अनाउंसेज गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द हाउस। तो सीएम का एक और इम्पोर्टेंट रोल होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज और प्लान्स को हाउस में प्रेजेंट करना। बजट से लेकर वेलफेयर स्कीम्स तक सब कुछ हाउस के सामने अनाउंस करना सीएम या उसके बिहाफ से किसी सीनियर मिनिस्टर का काम होता है। तो दोस्तों, स्टेट लेजिस्लेचर के कॉन्टेक्स्ट में सीएम एक प्लानर भी है, एक एडवाइज़र भी है और एक मैसेंजर भी, जो सरकार की पॉलिसीज को हाउस तक लेकर आते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम बात करेंगे अदर पावर्स ऑफ सीएम के बारे में। यहाँ पे पहला पॉइंट है चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट प्लानिंग बोर्ड का चेयरपर्सन, यानी उस बोर्ड का हेड जो स्टेट के लिए डेवलपमेंट प्लान्स बनाता है, जैसे रोड्स, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन प्रोजेक्ट्स etc। सीएम ही डिसाइड करते हैं कि प्लानिंग का फोकस किस एरिया पर होगा और रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे होगा। नेक्स्ट है सीएम इज़ द वाइस चेयरपर्सन ऑफ जोनल काउंसिल। तो देखिए, हमारे देश को अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया गया है, जैसे नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, ईस्टर्न जोनल काउंसिल etc। सीएम अपने जोन के लिए वाइस चेयरपर्सन होते हैं,
जहां पर अलग अलग स्टेट्स के सीएम और सेंट्रल मिनिस्टर्स मिलकर रीजनल इशूज डिस्कस करते हैं, जैसे वाटर शेयरिंग, बॉर्डर डिस्प्यूट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है सीएम इज द मेंबर ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल एंड नीति आयोग। तो देखिए, चीफ मिनिस्टर होते हैं इंटर स्टेट काउंसिल का मेंबर, जो स्टेट्स के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए बना है। साथ ही चीफ मिनिस्टर नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल का मेंबर भी होते हैं, जहां नेशनल लेवल प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग में उनकी इनपुट ली जाती है। यानी सीएम का रोल सिर्फ स्टेट तक लिमिटेड नहीं होता, नेशनल पॉलिसी डिस्कोर्स में भी उसका एक वॉइस होता है। नेक्स्ट है सीएम इज द चीफ स्पोक्सपर्सन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो देखिए, सीएम को माना जाता है स्टेट गवर्नमेंट का चीफ स्पोक्सपर्सन। यानी जब भी मीडिया या पब्लिक के सामने गवर्नमेंट का स्टैंड रखना हो तो वो जिम्मेदारी सीएम की होती है। पॉलिसीज का जस्टिफिकेशन हो, अपोजिशन के क्रिटिसिज्म का जवाब हो या पब्लिक आउटरीच हो, सब कुछ सीएम हैंडल करते हैं। नेक्स्ट है ही इज द क्राइसिस मैनेजर ड्यूरिंग इमरजेंसीज। यानी इमरजेंसी जैसे सिचुएशंस में, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो, लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस हो या हेल्थ इमरजेंसी हो, चीफ मिनिस्टर ही होते हैं रियल टाइम डिसीजन मेकर और क्राइसिस मैनेजर। वो एजेंसीज को मोबिलाइज करते हैं, रिलीफ अनाउंस करते हैं और इंश्योर करते हैं कि स्टेट मशीनरी एक्टिव रहे। नेक्स्ट है सीएम इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ स्टेट सर्विसेज। यानी कि स्टेट के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं उनका पॉलिटिकल हेड सीएम होता है। आईएएस, आईपीएस, स्टेट सिविल सर्विसेज सभी सीएम के डायरेक्शन में काम करते हैं और पॉलिसीज एग्जीक्यूट करते हैं। तो दोस्तों, इन एडिशनल पावर्स के साथ सीएम बन जाते हैं स्टेट का फुल टाइम लीडर, प्लानर, स्पोक्सपर्सन और क्राइसिस कमांडर। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं द रिलेशन ऑफ सीएम विद द गवर्नर। तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली डिफाइन किया है कि सीएम और गवर्नर के रोल्स क्या हैं और उनका रिश्ता किस तरह का होना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, आर्टिकल 163, 164 और 167। तो चलिए हर एक आर्टिकल को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 163 एंड अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल सीएम एड्स एंड एडवाइसेज द गवर्नर। तो ये आर्टिकल कहता है कि गवर्नर को उनके काम में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसका हेड चीफ मिनिस्टर होते हैं, उनकी एड और एडवाइस पर काम करना पड़ेगा। यानी गवर्नर कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लेने से पहले सीएम और उसकी काउंसिल की एडवाइस जरूर कंसीडर करे। लेकिन हाँ, कुछ स्पेशल केसेज में गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शनल सिचुएशंस होती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 164 एंड अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल सीएम इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड मिनिस्टर्स ऑन सीएम्स एडवाइस। तो ये आर्टिकल कहता है कि गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो मेजोरिटी सपोर्ट रखता हो असेंबली में, उसके बाद बाकी मिनिस्टर्स को भी गवर्नर अपॉइंट करते हैं, लेकिन सीएम की एडवाइस के बेस पर। यानी सीएम ही पूरी काउंसिल का स्ट्रक्चर तय करते हैं और गवर्नर उस एडवाइस को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 167। तो ये आर्टिकल कहता है कि चीफ मिनिस्टर के पास कुछ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज होती है गवर्नर के प्रति। इनमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला है टू कम्युनिकेट काउंसिल डिसीजंस, यानी कि काउंसिल के डिसीजंस गवर्नर को कम्युनिकेट करना। नेक्स्ट है टू फर्निश इंफॉर्मेशन, यानी कि गवर्नर को उनके मैनेज पर कोई भी ज़रूरी इंफॉर्मेशन फर्निश करना। नेक्स्ट है टू सबमिट मैटर्स ऑन गवर्नर्स रिक्वेस्ट, यानी कि ऐसे मैटर्स जो काउंसिल ने डिस्कस नहीं किए लेकिन गवर्नर चाहता है कि उन्हें डिस्कस किया जाए, उन्हें काउंसिल के सामने रखना। इसका मतलब है सीएम का काम है कि गवर्नर हमेशा वेल इन्फॉर्म्ड रहे स्टेट के मैटर्स में। तो दोस्तों, आर्टिकल्स 163, 164 और 167 क्लियरली दिखाते हैं कि चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच का रिलेशन सिर्फ फॉर्मल नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी पर बेस्ड होता है। गवर्नर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, लेकिन रियल पावर और ग्राउंड लेवल फंक्शनिंग चीफ मिनिस्टर के हाथों में होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों का चीफ मिनिस्टर वाला चैप्टर ख़त्म होता है।
नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।